मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो जी, जो मोटे मोटे हैं वो ये 100 बार ये कर लेना, 100 बार ये, 100 बार ऐसे। अब स्वास्थ्य की कुछ मूल सिद्धांत, एक तो बताया था पसीना बहाओ, दूसरा मैंने कहा था कोई भी कचरा मत डालो अपने भीतर, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय से खाना खाओ। अब कल हमारा भी समय हो गया, सुबह 3 बजे, 3 बजने में से 5 मिनट पहले उठ गए, फिर दिन भर की यात्रा चलती रही, शाम को यहाँ फिर आकर के सबसे मिलना था। हमने कहा आप भी हमारी बाट जो रहे हैं, तो हम सीधे आपके पास आ गए। तो हमने भी कल थोड़ा, हम रोज 7 बजे से पहले पा लेते हैं थोड़ा, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या दूध, ऐसे हम तो बहुत अल्पाहार लेते हैं। हितहारा अल्पहारा, अल्पहारा मितहारा, स्वल्पहार लेना। ऋत भूख हित भूख मित भूख। और एक ही बार भोजन करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो कर लो, वक्रासन ऐसे। फिर अपने आहार में वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति को देख करके आहार लेना। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। मैंने सबसे कहा कि एक हेल्थ डायरी मेंटेन कर लो, अपने लिए 5-7 संकेत लिख लो। मैं देखो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी डायरी बना रखी है, इसमें रोज तुम्हारे लिए मैं होमवर्क करके लाता हूँ। ये मेरे हाथों से लिखी हुई डायरी है, तुम्हारे लिए इतना होमवर्क करके लाता हूँ। अपने लिए तो मैंने इस डायरी के शुरू में लिख रखा है, मुझे आधे पेज में लिख रखा है मुझे क्या करना है। मुझे अपने भी तो सेहत का, अपने भी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या क्या करना है। चीनी नहीं खानी, अब लोग मिठाई में चीनी डाल देते हैं, और कुछ ना कुछ प्रसाद बना के लाते हैं, उसमें चीनी डाल दें। भगवान के प्रसाद में ही चीनी डाल रखी है, बताओ। भगवान जी को तो पता भी नहीं था ये मेरे प्रसाद में भी घोटाला करेंगे। जो घी तेल भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, कल मैंने बोला था, आस्था पूजा सामग्री हमने उपलब्ध कराई है। एक बार जोरदार अभिनंदन। 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए हमने दिए हैं। आस्था पूजा सामग्री, फिर पशुओं के लिए पशु आहार, पशुओं की औषधियाँ, फिर आपके परिधान के लिए स्वदेशी परिधान, नहीं तो तुम्हारे डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर के साथ जितने भी तुम्हारे वस्त्र हैं वो भी सिंथेटिक, जूते चप्पल भी सिंथेटिक, बहुत मामला। मिष्टान्न भी चारों तरफ। कल मैंने बोला था विस्तार से करीब आधा घंटा, मनुष्य की ऊर्जा का क्षरण कैसे हो रहा है, पतन कैसे हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियाँ, आहार विचार आदि में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में तामसिकता, उससे ऊर्जा का क्षय पतन हो रहा है। और सुबह से शाम तक जो आप अपने लिए प्रयोग करते हो ना, पूजा पाठ की सामग्री में भी सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक फ्रेगरेंस, सिंथेटिक फ्लेवर्स, फिर और तमाम तरह के पता नहीं क्या क्या है। उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते पीते हो, बड़ा खतरनाक मामला है। दांतों में लगाते हो वो तुम्हारे दांतों का क्षरण कर रहा है। डेंटल के स्किन पर लगाते हो तुम्हारी स्किन का को बूढ़ा कर रहा है। बालों में लगाते हो तुम्हारे बाल उड़े जा रहे हैं। जवानी में ही आप गंजे हुए जा रहे हो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हमने बहुत पुरुषार्थ करके 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए दिए हैं।
1 लाख से ज़्यादा भाई बहन इसके लिए सेवा देते हैं। जोरदार अभिनंदन उनका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख और 5 लाख आगे और इस सेवा में लगाने वाले, तब जाकर के इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। लगभग 200 करोड़ तो इसकी रनिंग कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन से लेकर के, मेंटेनेंस से लेकर के, अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन से लेकर के, सैलरी से लेकर के, बिजली आदि का बिल भी करोड़ों रुपए में आता है पूरे इंस्टीट्यूशन में। 100 से ज्यादा बड़े तो संस्थान चला रहे हैं और ये सब आपके सहयोग से, गुरु कृपा और भगवान के आशीर्वाद से चल रहा है ये सब। नहीं तो इतना बड़ा तंत्र, कई बार तो मैं खुद सोचता हूं, दुनिया तो जो सोचे सो सोचे कि ये सब चल कैसे रहा है। आप तो जिस वेलनेस में आए हुए हो, आपको लगता है यहाँ 4-5 हजार भाई बहन सेवा कर रहे हैं, ये तो इस सेवा के समुद्र में एक बूंद के बराबर है। पूरे राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी जो पतंजलि की सेवाएं चल रही हैं, उसमें करीब 1 करोड़ तो कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। उसमें 10 लाख लोगों को तो मैंने खुद ट्रेनिंग दी है यहीं पर जहां तुम लोग बैठे हुए हो पिछले 30 सालों में। हाँ, 10 लाख लोगों, 10 लाख भाई बहनों को फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने ट्रेनिंग दी है। ये तो फिर उसके द्वारा फिर नीचे इसको फैलाया है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो मैंने खुद योग सिखाया है। 10 करोड़ से ज़्यादा भाई बहनों को हमारे योग शिक्षक कार्यकर्ता भाई बहनों ने योग सिखाया है। आज भी करीब 500 बहनें आने वाली है, कुछ आ चुकी हैं। रात तक सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ ज़बरदस्त ये पूरा योग का प्रवाह चल रहा है। और मैंने तो कल भी आपसे कहा था, आप योग करो और कराओ जैसे मैंने पिछले 50 सालों में इस योग धर्म को निभाया है। आपको भी मैं इसमें लगाने वाला हूँ और वो होने वाला है जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। बस आप योग करो और कराओ। मैं अकेला योग करता तो कैसे करोड़ों लोगों तक ये योग का सत्य पहुंच पाता। आज जो योग नैपथ्य पर चला गया था, गुफाओं में, कंदराओं में, ग्रंथों में दम तोड़ रहा था, वो योग जन जन के जीवन में समा गया है। और पूरी दुनिया के 200 देशों के 500 करोड़ से ज्यादा लोग आंशिक रूप से योग से जुड़ गए। जिस दिन पूरे रूप से योग से जुड़ जाएंगे, उस दिन योग धर्म बन जाएगा। सनातन धर्म युग धर्म बन जाएगा। ये इतना बड़ा तत्व है। इसको कहते हैं, ये सॉफ्ट पावर है भारत की। लोग कोई पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, कोई आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, कोई कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की फसादवाद चल रही है सब ये। चलो आप योग करो और कराओ। और एक बात और मैंने कही, आप अपना 2% दो, 2% तुम्हारा और 100% हमारा। हमने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन और पतंजलि का 100% अर्थ परमार्थ के लिए है। जब 2% तुम्हारा 100% हमारा लगेगा तो पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये है भारत का विश्व गुरु बनना। और इसके पीछे पूरी दुनिया का कल्याण है। हम किसी पर ध्वंस जमाना नहीं चाहते, किसी को डोमिनेट करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे प्राचीन काल में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। चलो ऐसा भारतवर्ष था। गोमुखासन किया तुमने? ऐसे करो। इतना भी ना होता है, एड़ी पर बैठे, एक एड़ी पर बैठे, दूसरी एड़ी से जंघा से लगी, ऐसे रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। लंबी लंबी साधनाएं तो करनी